सॉलिड टॉपिक, एकदम जिसको बोलते स्ट्रेंथ वाला डिस्कशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन होता है, बदलाव होता है, स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होती है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डिलीट हो जाती हैं, हट जाती हैं, कुछ भी होता है, कंसिडरेशन चेंज होता है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज इन द स्कोप, चेंज इन द प्राइस और चेंज इन बोथ। स्कोप जो काम मुझे करना है, प्राइस जो पैसा मुझे मिलेगा, बोथ दोनों। अगर इनमें चेंजेस आते हैं तो 3 तरीके से उसको कंसीडर किया जाता है, मतलब उसमें 3 अलग अलग बात हमें सीखनी पड़ेगी। I'll be discussing them one by one. It will take some time, and I tell you, it is one of the most beautiful discussion of Ind AS 115. We'll get lots of such discussions. कहते हैं जो 3 तरह का मॉडिफिकेशन है, उसमें पहला मॉडिफिकेशन है कि मॉडिफिकेशन doesn't disturb the existing contract. The modification is just a separate contract. मतलब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटैक्ट है, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है जो मॉडिफाई हुआ, जिसको मॉडिफिकेशन बोला जा रहा है, वो सच में उस तरह का मॉडिफिकेशन नहीं है कि बदलाव हो गया, कुछ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज मांगी गई और कुछ एडिशनल पैसे दिए गए, और वो एडिशनल पैसे जो दिए जा रहे हैं वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं, मैच करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, मैं इस वाले मॉडिफिकेशन पे पहले फोकस कर रहा हूं। क्या है मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। मॉडिफिकेशन है ही नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट है। कहने को मॉडिफिकेशन है पर वो तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट है कैसे पता चलेगा? आई विल गिव यू द क्राइटेरिया, हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग जैसे कर रहे थे करिए, नए कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग फिर से कर लीजिए अलग से। पुराने को और नए को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, दे आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। सर कैसे पता चलता है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है? 2 क्राइटेरिया है उसका, और फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा। आइए क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया 1, द स्कोप इंक्रीजेस बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड। स्कोप इंक्रीज होगा, आप हमसे कुछ और मांगेंगे। मान लीजिए यू आर माई कस्टमर, आई एम द सर्विस, आई एम द सेलर, आई एम द एंटिटी। स्कोप हैज टू इंक्रीज टू account for the modification as a new contract. The scope must increase, additional goods and services must come into the picture, customer must demand some additional goods and services, and second one is the more important one, the consideration increases by the selling price of the additional goods and services. जो आप extra goods and service मेरे से मांग रहे हैं, उसके बदले आप जो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देंगे वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स, फिर से सुनिए, द कंसिडरेशन इंक्रीजेस बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो ज्यादा पैसा देंगे वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। सर नहीं किया तो मॉडिफिकेशन 2, मॉडिफिकेशन 3, अभी मॉडिफिकेशन 1 पढ़ रहे हैं। तो
मैं इस डिस्कशन को ऐसे इजी तरीके से बोलता हूं कि तुमसे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मेरे से 40 पेन खरीदोगे 100 रुपए में, 4000 रुपए तुम मुझे दोगे। इस पेन का डिलीवरी अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, चल रहा है काम। तुमने मुझे फोन किया, सर 20 पेन और चाहिए, 20, और सर मैं 98 रुपीज करके दूंगा इस बार। ओके, अब अगर ये जो 20 पेन एडिशनल पेन जो मैं तेरे को दे रहा हूं, पहले ये बताओ तुमने जो मेरे से एडिशनल पेन मांगा, क्या स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्रीजिंग? यस। दूसरा पॉइंट खाली ये चेक करना है कि ये जो सेलिंग प्राइस, ये जो एडिशनल पैसा तुम मेरे को दे रहे हो, एडिशनल पैसा इज 2 8 जा 16, दोनों में 18 और 1 19, 1960 रुपीज। इज इट रिफ्लेक्टिंग द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 रुपीज? मे बी यस, मे बी नो। इफ इट इज यस, then modification is a separate contract. If it is no, then modification and the original contract एक ही है। फिर कैसे अकाउंटिंग होगा थोड़ी देर बाद। लेकिन मान लो मैंने, ऑब्वियसली कंक्लूड मेरे को करना, तेरे को नहीं, एंटिटी के लिए बुक सही है, तो मैंने कंक्लूड किया यस, ये जो 20 पेन 98 रुपया करके मांग रहा है, डन है, बनता है। ये स्टैंड अलोन में भी मैं ये 20 पेन 98 रुपया 98 रुपीज करके बेच देता। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज इज रिफ्लेक्टिंग द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ स्टैंड अलोन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ऐसा है, ये 4000 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1960 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है।